जैसे ही सवेरा हुआ, कानों में किसी के दस्तक आवाज आई और लल्ला तोता सो न सका। जब वो अपने घोंसले से बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। लल्ला तोता बोला, अरे कौन है? बोलो भी, कहाँ चले गए? अरे मजाक मत करो, सामने आ जाओ। हम तो जाग ही रहे थे, बस आंखें बंद करके कुछ ध्यान मग्न थे। एक पक्षी कुछ दूरी पर डाल के पास दुबका हुआ दिखाई पड़ा। वो अपनी चोंच डाली पर बार बार मारते हुए नक्काशी बना रहा था। लल्ला तोता बोला, भाई क्या बात है? कहाँ से आए हो? क्या काम है? पक्षी बोला, मैं पास के जंगल से आया हूँ, बेघर हो गया हूँ। क्या आपके यहाँ कोई पेड़ घोंसला बनाने के लिए मिल सकता है? अकेले की बात होती तो कभी आसरा ले लेता, लेकिन मेरे बच्चे भी हैं और छोटे हैं, उनकी सुरक्षा का मुझे विशेष ध्यान रखना है। लल्ला तोता बोला, तुम्हारे पहले वाले आशियाने का क्या हुआ? पक्षी बोला, इंसानों ने ही लूट लिया है। पूरे का पूरा हमारा जंगल ही काट कर हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हम सभी पंछियों को बेघर तो कर ही दिया है, एक एक दाने के लिए भी तरसा दिया है। कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए छत पर या घर के बाहर थोड़ा सा दाना पानी रख देते हैं। हमारे घर के बारे में कोई नहीं सोचता। अपना और बच्चों का पेट भरना बहुत ही जरूरी है। हम बेघर रहे, लेकिन बच्चे बेघर कैसे रहें? लल्ला तोता बोला, बात तो सही कह रहे हो, यहाँ भी आबादी बहुत बढ़ गई है। धीरज रखो, कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। पक्षी बोला, मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, बिजली के करंट से जान दे दूं या मोबाइल के टावर पर अपना सर पटक दूं। सरकार आत्महत्या करने वालों के परिवार को मदद दे देती है। फांसी लगाने वाले किसानों के परिवार को रुपया मिल जाते हैं। हमें पैसे से क्या लेना? बच्चों के लिए आशियाना बनाने के लिए पेड़ मिले, यही बहुत है। हम तो सरकार से मुफ्त का अनाज भी नहीं मांग रहे हैं। लल्ला तोता पंछी की बात सुनकर सुन्न हो गया, बड़ी सोच में पड़ गया। इतना अधिक तो सोचा न था। इंसानों ने अपने फायदे के लिए जंगल काटकर पंछियों का घर उजाड़ दिया। इस बात का कोई विचार नहीं किया। लल्ला तोता बोला, अरे भैया, आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। इसी पेड़ पर अच्छी सी जगह देखकर अपना छोटा सा घर बना लो। घनी आबादी के कारण सही जगह नहीं मिल सकेगी। हमारे लिए भला सरकार क्या ही करेगी। हाँ, अगर हम वोट देते तो वे हमारे बारे में विचार करते। मेरे भाई, थोड़ी परेशानी तो होगी, परंतु अभी इसी से काम चला लो। घोंसला बनाने में मैं मदद करूंगा। पक्षी बोला, बड़ा उपकार होगा, मैं सदैव आभारी रहूंगा। अब तोता भाई बताइए, इसके बदले मैं आपकी क्या सेवा करूं? लल्ला तोता बोला, बस मुझे सुबह शाम बच्चों की प्यारी प्यारी चूचू सुनाई पड़ेगी। इससे अधिक और क्या चाहिए? मुझे भी चाचा चाचा कहकर बुलाएंगे, बड़ा मजा आएगा। पक्षी बोला, तोता भाई, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, मुझे आप मिल गए, पर मेरे भाई बंधुओं का क्या? उन्हें भी तो आशियाना चाहिए। उनकी भी व्यवस्था हो जाती तो कितना अच्छा होता। लल्ला तोता बोला, अरे अब समय बदल भी रहा है। कुछ इंसान नए वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। बट, पीपल, नीम, गूगल रोप रहे हैं। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरे अनेक रास्ते खोल देते हैं। अगर दिल में सच्चा विश्वास हो तो वही राह दिखाते हैं और मंजिल पर पहुंचाते हैं। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्षी के चेहरे पर खुशहाली छा गई। वो अपना एक घरौंदा बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करने लगा। कुछ ही दिनों में लल्ला तोता की मदद से बढ़िया घोंसला तैयार हो गया। बच्चों की चू चू से चहल पहल मच गई। एक कौवा काव काव करते हुए उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। लल्ला तोता बोला, क्या बात है मल्लू, क्या खबर लाए हो? मल्लू कौवा बोला, खबर अच्छी नहीं है लल्ला भाई। हमारे जंगल के बीच से एक बहुत बड़ी सड़क बनने जा रही है। हजारों पेड़ कट जाएंगे। लल्ला तोता बोला, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबके हित का कार्य करते हैं। भगवान हमारा अहित नहीं होने देंगे। कौवा दुखद समाचार सुनाकर उड़ गया। पक्षी लल्ला तोता के पास आ गया। पक्षी बोला, लल्ला भैया,
वो बड़ी बुरी खबर सुनाकर गया है। अब क्या होगा? लल्ला तोता बोला, ये मल्लू भाई है, कभी भी अच्छी खबर नहीं लाता। जब आता है दिमाग खराब करके ही जाता है। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया, कैसे ठीक हो जाएगा? हो सकता है सड़क के लिए हमारा भी पेड़ कट जाए। लल्ला तोता बोला, प्यारे, अब जादू का कमाल देखना, एक भी पेड़ नहीं कट पाएगा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। कुछ दिन बीत गए। पक्षी लल्ला तोता के साथ उड़ते हुए अपने जंगल के पास के इलाके में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चारों तरफ नन्हे पौधे लगे हुए हैं। लल्ला तोता बोला, क्या बात है भाई, हमने तो सुना था यहाँ से सड़क जाने वाली है। एक कबूतर बोला, नहीं नहीं, यहाँ 10,000 पौधे लगाने का सरकार ने संकल्प लिया है। साथ ही पानी के बहुत सारे कुंड बन गए हैं। इसका नाम सुंदरबन रख दिया है। अब हमारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। भगवान स्वयं हम पर कृपा बरसा रहे हैं। पक्षी बोला, मान गए भैया, ये है असली जादू, भगवान का जादू। ये जब चलता है तब सब कुछ बदलता है। लल्ला तोता बोला, हाँ मेरे भाई, सही कह रहे हो। और लल्ला तोता और पक्षी खुशी से झूमते हुए आकाश में उड़ने लगे।